सभी को नमस्कार। यहाँ मैं टीपू सुल्तान की एक गुप्त योजना की कहानी बता रहा हूँ जो विफल हो गई। टीपू की सबसे बड़ी इच्छा अपनी घोड़े को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ध्वज स्तंभ में बांधने की थी। प्रत्येक गंभीर अपराध के लिए उसे उचित दंड भी मिला है। इसके पीछे उनके कई इरादे थे। मुख्य रूप से यह बुरी नज़र श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की असंख्य संपत्ति पर थी। मंदिर के भूगोल और सुरक्षा प्रणालियों को जानने की उनकी योजना की एक भाग के रूप में उन्होंने वेदों का अध्ययन करने के लिए मैसूर से 2 ब्राह्मणों को भेजा। यह दुष्ट व्यक्ति मंदिर की सारी संपत्ति लेना चाहता था और इस महान मंदिर को नष्ट करना भी चाहता था। जो लोग यहाँ वेदों का अध्ययन करने के लिए आते थे उनके लिए राजा हर प्रकार की सुविधाएं तैयार करता था। इस प्रकार मंदिर पहुंचकर इन ब्राह्मणों ने मंदिर के मुख्य कक्ष में वेदों का अध्ययन किया और इस बीच उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, तहखानों और वहाँ की बहुमूल्य संपत्ति को अच्छी तरह समझ लिया। राजा द्वारा ब्राह्मणों को उनकी श्रेष्ठता के अनुसार सम्मानित करने की प्रथा दी क्योंकि उन्होंने वहीं से वेदों का शिक्षा ली थी। राजा ने इन ब्राह्मणों को सम्मान करते हुए अप्रत्याशित रूप से उनसे कहा कि मैसूर पहुंचकर तुम अपने टीपू को मेरी पूछताछ अवश्य बताना। उन ब्राह्मणों को यह वज्रपात के समान प्रतीत हुआ। राजा ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन ब्राह्मणों ने इस मंदिर के बारे में टीपू को एक भी शब्द न कहने की कसम खाई और अपनी जन्मभूमि मैसूर छोड़कर पांड्य साम्राज्य में चले गए। राजा ने उन्हें ट्रावणकोर राज्य की सीमा तक पूरी सुरक्षा भी प्रदान किया। ट्रावणकोर पर बार बार हमला करने की कोशिश करने वाले टीपू को न केवल अपने पैर गंवाने पड़े, बल्कि ट्रावणकोर की सेना ने उसके एक कमांडर को मार डाला और उनके रिश्तेदार मीर सेब के बेटे का सिर, टीपू की तलवार, अंगूठी, पालकी और उनके आभूषण भी ट्रावणकोर सेना ने छीन लिए और राजा को भेंट कर दिया। आज भी हमारे समाज में कई दुष्ट लोग हैं जो इन संपत्ति का लालची है। विधानसभा में जो राजनेता इस बात की वकालत कर रहे हैं कि श्री पद्मनाभन की संपत्ति को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, उनका असली इरादा किसी तरह इसे मात देना है। यह बात का प्रमाण है कि कार्तिक तिरुनाल महाराजा के सामने यह टीपू सुल्तान सिर्फ एक मैसूर कुत्ता था। यह मैसूर कुत्ता एक मैसूर टाइगर बन गया। यह भी दुष्ट इतिहासकारों का रचना है। प्रार्थना करते हुए समाप्त करें कि श्री पद्मनाभन की संपत्ति की इच्छा रखने वाले का भी टीपू का जैसा ही हश्र हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।